कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आप बहुत ही भाग्यवान और परमात्मा की असीम कृपा के पात्र हैं कि आप इसे सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ, श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य लेकर। क्योंकि इन्हें वही लोग सुन पाते हैं जिन पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है, अन्यथा पूरा जीवन गुजरने के बाद भी कोई जीव, कोई व्यक्ति इन महात्म्यों को नहीं सुन पाता। आइए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक निश्चित रूप से जाएं। और वही व्यक्ति वीडियो के अंत तक जाएगा जिस पर भगवान का आशीर्वाद होगा, क्योंकि इसे कोई आसानी से सुन भी नहीं सकता, क्योंकि आदमी माया में फंसा हुआ रहता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी, अब तुम 10वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा, कठोरता एवं दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता था, मैं प्रेम बस उसके पीछे पीछे दौड़कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। यह देख मेरे पार्षद भृंगिरिटी ने पूछा, भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पद पद पर इसे हाथ का सहारा देते चलते हैं? भृंगिरिटी का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्वभाग में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा एक बड़े जोर की आंधी उठी। वहाँ के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियाँ टूट टूट कर बिखर गईं। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहाँ महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कज्जल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी आरंभ की। पक्षी बोला, देव, आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त एवं अनासक्ति की लहरों से उल्लासित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण हैं। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रामाण्य स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली हैं। महादेव, साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सकें। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो विसात ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्रोत को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंगम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कौवे का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। धूर्जटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए प्रभु। यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूँ। सौराष्ट्र नगर के पास एक सुंदर सरोवर है, जिसमें कमल लहलाते रहते हैं। उसी में बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास
लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, हो ये मुझ पर क्या आ पड़ा, आज मेरा पतन कैसे हो गया, पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में ये कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखर के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलिनी बोली, कल हंस तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो, उसी पातक के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव ऐसा प्रभाव आया है उसे बताती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज बदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलम्ब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने शाप दिया, पापिनी तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई तथापि पतिव्रत के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के माध्यम से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर जो ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की त्यों ही दुर्वासा मुनि आ धमके। उन्होंने वस्त्रीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके वैसे मैंने स्वयं ही एक कमलनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापिनी तो इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहे। यह शाप देकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योग अध्याय के माध्यम से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए मेरे द्वारा गाए हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। यों कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी को दिए हुए उस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वह पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शेषावस्था से ही उसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता था। 10वें अध्याय के अर्ध चिंतन का यह परिणाम हुआ है कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है तब वह चाहे शराबी हो और ब्रह्मत्यारा ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के माध्यम से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है तथा इसने जीवन मुक्ति भी पाली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगिरिटे, यह सब 10वें अध्याय की ही महिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगिरिटी के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी वही यहाँ तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे 100 आश्रमों के पालन का फल मिल जाता है। बोलो वासुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, माताओं, इस महात्म को सुन रहा हर मनुष्य हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ मैं उसका कि वे परमात्मा का बहुत बड़ा कृपा पात्र है जो इस महात्म को यहाँ तक सुना, पूर्ण सुना। जो भी इसे सुनता है निश्चित रूप से उसे पुण्य फल प्राप्त होता है, ऐसी पुराणों की मान्यता है। इसी कारण माँ सरस्वती और परमात्मा की प्रेरणा से मैंने आप लोगों तक इसे प्रेषित किया है। आवश्यक रूप से आपको पसंद आएगा, क्योंकि यह आत्मा का कल्याण करने वाला है, आध्यात्म की उन्नति करने वाला है। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आपके साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।